नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की प्रस्तुति है थ्री हर्मिट्स का देसी रूपांतरण, जो लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित है। हरिद्वार घाट पर पंडित जी बैठे थे, माथे पर तिलक, हाथ में चिमटा और मन में थोड़ी खींच। उनकी कुटिया में पिछले हफ्ते सिर्फ एक भक्त आया था, वो भी रास्ता भटक कर। उधर चर्चा थी कि गंगा पार जंगल के किनारे 3 सन्यासी रहते हैं और वहां भक्तों की भीड़ ऐसी लगती है जैसे वहां मोक्ष का मेला लगा हो। जब नाविक ने कहा वो 3 सिद्ध पुरुष हैं, तो पंडित जी थोड़ा घबरा गए। नाव में बैठते ही उन्होंने वेदों का स्मरण शुरू किया, मन ही मन शास्त्रों की रक्षा की प्रार्थना की और सोचा कि अगर ये सच में सिद्ध हैं तो कहीं मेरी विद्या फीकी न पड़ जाए। लेकिन जैसे ही वे जंगल किनारे पहुंचे, दृश्य कुछ और ही था। एक सन्यासी आम के पत्तों से झाड़ू बना रहा था, दूसरा ध्यान में बैठा था लेकिन बीच बीच में कान खुजला रहा था जैसे कोई अदृश्य तपस्या कर रहा हो, और तीसरा आम को घूर रहा था जैसे सोच रहा हो भगवान को चढ़ाऊं या खुद ही खा लूं। पंडित जी ने देखा, सुना और फिर मन ही मन हंस पड़े। इनकी तो भैंस की आंख, अब मजा चखाता हूं इन धर्म बोधियों को। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? मेरी कुटिया सूनी पड़ी है और यहां भक्तों की भीड़। क्यों लोगों को भ्रमित कर रहे हो? इतना सुनते ही तीनों सन्यासी घबरा गए। वे एक साथ पंडित जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, पंडित जी, कृपा कीजिए, हमें इन लोगों से बचाइए। हमने तो कई बार कहा कि हमें अकेला छोड़ दो, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई पूछता है मोक्ष का शॉर्टकट बताओ, कोई कहता है भविष्य बताओ। हम तो बस शांति से जीना चाहते हैं। पंडित जी ने सन्यासियों की हालत देखी, फिर अहंकार से तीर्थयात्रियों की भीड़ की ओर देखा। उनके मन में विचार आया कि अब मैं आया हूं धर्म का असली मार्ग बताने, जैसे कोई देवता अवतार लेकर आया हो। उन्होंने अपनी धोती ठीक की, गला साफ किया और बोले, तुम्हारी जाति क्या है? सन्यासी मुस्कुराए। एक ने कहा, हम अनाथ आश्रम में पले बढ़े, हमें न जाति पता है न धर्म, बस भगवान को मानते हैं। पंडित जी बोले, तो फिर बताओ तुम लोग क्या प्रार्थना करते हो? तीनों सन्यासी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक ने दूसरे को कोहनी मारी, तू बता। दूसरे ने संकोच से सिर झुका लिया। तीसरे ने शर्म से कहा, हमें प्रार्थना नहीं आती। फिर धीमे स्वर में बोले, हम तो बस कहते हैं 3 तुम 3 हम, प्रभु हम पर कृपा करो। पंडित जी ने चौंक कर पूछा, ये 3 कौन? सन्यासी बोले, हम न पढ़े लिखे हैं न शास्त्र जानते हैं, बस इतना जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश 3 हैं। हम भी 3 लोग और हमारे भीतर भी 3 चीजें हैं, शरीर मन आत्मा। हम उन्हीं तीनों से कृपा मांगते हैं। बाकी हम तो ऐसे हैं जैसे भैंस के आगे बीन, समझ नहीं आती लेकिन मन सच्चा है। पंडित जी बोले, ये कैसी प्रार्थना है? भगवान का नाम तो लो, आरती मंत्र श्लोक कुछ तो होना चाहिए। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में आरती सिखाई। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। दिन भर रियाज चला। पहला सन्यासी सुर में, दूसरा बेसुर में और तीसरा बीच बीच में ओम नमः शिवाय घुसेड़ देता। पंडित जी ने कान पकड़ लिए। हे भगवान, ये तो आरती को पहली बना रहे हैं। शाम को पंडित जी नाव में लौटे, मन में संतोष और थोड़ा सा थकान। लेकिन तभी गंगा की लहरों पर तीनों सन्यासी दौड़ते हुए आ गए। नाविक चौंका, पंडित जी, ये तो जल पर चल रहे हैं, बिना चप्पल। जब पंडित जी ने देखा कि तीनों सन्यासी जल पर दौड़ते हुए उनकी नाव की ओर आ रहे हैं, तो उनके हाथ से कमंडल गिर गया, चोटी हवा में लहराने लगी और मन में एक ही सवाल गूंजा कि ये क्या लीला है प्रभु? नाविक ने आंखें फाड़ ली और पंडित जी ने मन ही मन सोचा, मैं तो शास्त्रों का ज्ञाता हूं, फिर भी नाव में बैठा हूं, और ये तीनों जो 3 तुम 3 हम ही जानते हैं जल पर चल रहे हैं। तभी उनके भीतर एक आवाज आई, ज्ञान से बड़ा है विश्वास। पढ़ा लिखा सब जानता है, लेकिन जो मूर्ख कहा जाता है वो सब कुछ जान चुका होता है, क्योंकि उसने जानने की जरूरत ही छोड़ दी है, बस मान लिया है। सन्यासी बोले, पंडित जी क्षमा करें, हम आरती भूल गए। आपने शुरुआत में कुछ और कहा था, हमने बीच में कुछ और बोला, अब सही बता दीजिए। पंडित जी ने सिर झुका लिया। सन्यासियों की मासूम प्रार्थना अब उन्हें मंत्र से भी ऊंची लगने लगी और उन्होंने कहा, तुम्हारी 3 तुम 3 हम ही सच्ची प्रार्थना है। मैं तो बस शब्दों में उलझा था, तुम भाव में रमे हुए हो। और फिर वे गंगा की लहरों पर चलते हुए जंगल की भूमि की ओर लौट गए। जाते जाते एक पक्का आम भी फेंका, शायद भगवान को प्रसाद भेजा या शायद पंडित जी को इशारा कि थोड़ा मीठा खाओ, थोड़ा शांत रहो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी प्रेरणा है।
धन्यवाद मित्रों।